ये रोज रोज के झगड़ों से बेहतर है कि इस घर को बेच दिया जाए और अपना अपना हिस्सा लेकर अपने घरों में सुकून से रहे। पागल तो नहीं होगी तुम? पागल नहीं हुई हूं मैं। आपको बहुत प्यार है ना अपने बर्तनों से, जरा मैं भी देखूं। कल मैंने कहा था ना कि मारिया की शादी के बाद घर बेचने का सोचेंगे, तो बस इसीलिए ये सब ड्रामा किया, ताकि ना मारिया की शादी हो और ना घर बेचने की बारी आए। मुझसे ज्यादा इस गोल्ड मेडल की हकदार गुड़िया बाजी है। कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था। ऐसा लगा था कि जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। मैं बिखर सा गया था, लेकिन मुझे समेटने वाली सिर्फ मेरी गुड़िया बाजी थी। इस मुकाम पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। शायद और भी मुश्किल हो जाता अगर गुड़िया बाजी साथ ना होती। गुड़िया बाजी भले ही अम्मी अब्बू के लिए गुड़िया थी, लेकिन मेरे लिए शुरू से मेरी माँ जैसी थी, बल्कि माँ जैसी नहीं, माँ ही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो यहां पर आए और ये मेडल रिसीव करें। खुदाया, अब ये किसने कर दिया? एक ही तो शीशा बचा था, वो भी इन बच्चों ने तोड़ दिया है। एमन, ये तुम्हारी कारस्तानी है ना? नहीं तो अम्मी, जैन ने तोड़ा है। जैन ने? जैन के बच्चे? आज तो तुम्हारी शामत आई मेरे हाथों से। तुम यहां से हिलना नहीं, यहीं खड़ी रहना। 1 इंच भी हिली ना अगर तुम, तो जैन के साथ साथ तुम्हारी भी शामत आएगी आज। कितनी दफा मैंने मना किया कि घर में बैठ के क्रिकेट मत खेलो, इतना छक्के चौके मारने का शौक मत संभाल क्यों? भाभी, ये देखें जैन ने क्या किया है। ये क्या कर रही हो तुम? इसकी वजह से मेरी खिड़की का बचा कुचा शीशा भी टूट गया है। तो रानी, इसमें जैन का क्या कसूर है? अब इतना छोटा सा घर है, बच्चा बेचारा खेले भी नहीं क्या? जाहिर है भाभी, आप तो यही बात करेंगी ना, क्योंकि इसकी वजह से हमेशा नुकसान मेरा ही हुआ है। और देखिए, मेरे वसाइल आपकी तरह के नहीं है कि आज नुकसान हुआ नहीं और कल भरपाई। माशाल्लाह बोलो रानी, मेरे शौहर की कमाई पर नजर क्यों लगा रही हो? इसलिए मैं कहती हूँ शारिक से इस घर से अलग हो जाए। वो भाभी, मसला कोई भी हो, लेकिन आपकी गुफ्तगू आकर इसी बात पे खत्म होती है कि अलग कैसे और कब होना है। तो मैंने क्या गलत कहा है? और वैसे भी अब हमारे साथ रहने वाले हालात नहीं रहे। आने दो आज शारिक को, आज फैसला होकर रहेगा। एक तो नुकसान भी मेरा ही हुआ है, ऊपर से बातें भी मैं ही सुनूं। बस बहुत हो गया है। इस बार मैं देखती हूँ कोई मुझे क्या बोलता है। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। ध्यान से आना, सारा कांच गिरा हुआ है, इसको गोद में उठा लो। ये क्या हुआ है? ये देखिए गुड़िया बाजी,
रानी की हरकत है ये। जैन से गलती से उसी खिड़की का कांच टूट गया, उसने पूरे शहर में कांच पे देख लिया। बाजी कैसे रो रहा है मेरा बच्चा दर्द से। अल्लाह पीछे आ रही तुम्हें। मारिया फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। चुशाब, इसे अंदर ले जाओ। तुम स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना, अब रोते नहीं। चलो शाबाश। चुप कैसे रो रही गुड़िया बाजी, कितनी तकलीफ हो रही है उसे। मारिया बाहर से सफाई कर दो, ऐसा ना हो कांच किसी और को भी लग जाए। ये देखो जैन, ये मैं लगाऊंगी ना, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आप बड़ी हैं, बड़े हो गए हो ना, बस अब रोना नहीं। चुप जैन, चुप हो जाओ, भी ठीक हो जाएगा। अभी तो अपनी बीवी के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं गलत बात पर स्टैंड नहीं लेता। अरे आपने तो सही गलत खुद से बनाया हुआ है। जो भी कहें या करें आपको तो गलत लगता ही नहीं है। क्या हो गया है तुम दोनों को? बच्चों की तरह लड़ रहे हो। जाहिर है गुड़िया बाजी, जब दिलों में गुंजाइश खत्म हो जाए तो लड़ाई झगड़े ऐसे ही होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है नाज़नीन। ये रोज रोज के झगड़ों से बेहतर है कि इस घर को बेच दिया जाए और अपना अपना हिस्सा लेकर अपने घरों में सुकून से रहे। शारिक भाई ने अब तक अलग होने की बात कर दी होगी। जाहिर है, उन्हें तो हमेशा मौका चाहिए होता है बहस करने का इस बारे में, और आज तो बना बना इशू मिल गया, तो कैसे फायदा नहीं उठाएंगे। गुड़िया बाजी को साथ रहना ही क्यों है? ये है इस काबिल? ये साथ रहना क्या होता है? अगर गुड़िया बाजी अलग होने से रोकती है तो वो उनका प्यार है। वो नहीं चाहती है कि हम अलग अलग होकर किराए घरों में दर-बदर हो जाएं। गुड़िया बाजी ने कभी भी बहन की तरह नहीं, हमेशा माँ की तरह सोचा है, और कोई भी माँ अपनी औलाद तो खुद से जुदा होते हुए नहीं देख सकती और ना ही अलग होने दे सकती। सही कह रहे हो। नहीं ऐसा करते, नहीं करते गैर भी। तुम्हारी जबान पे तो बस एक यही बात अटकी हुई है। तो इसमें क्या गलत बात है गुड़िया बाजी? अगर आपको इतना ही शौक है तो चले जाएं इस घर से। अपना हिस्सा लिए बगैर तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये घर तो नहीं बिकने वाला, इसलिए इसका ख्याल अपने जहन से निकाल दें। क्यों निकाल दूं? मेरे बाप का घर है, वारिस हूं इस घर का। आप अकेले ही वारिस नहीं है इस घर के, मेरा और अहमर का भी उतना ही हक है। बस कर दो तुम दोनों। एक जरा से हिस्से के लिए इस तरह से लड़ रहे हो। गुड़िया बाजी, जरा से हिस्से की बात होती ना तो अपने बीवी बच्चों का सदका देकर कब का ये घर छोड़कर चला जा चुका होता मैं। लेकिन बात है यहां ज्यादा मालियत की। अंदाजा हो रहा है मुझे, तुम्हें रोकना मुमकिन नहीं रहा, लेकिन फिर भी जब तक मारिया की शादी नहीं हो जाती मैं ये घर बेचने का सोच भी नहीं सकती। ये मारिया की शादी कहाँ से बीच में आ गई? मतलब जब तक मारिया की शादी नहीं होगी तब तक हम सूली पे लटके रहेंगे। इतना शौक है ना तुम्हें अलग होने, तो दुआ करो कल जो लड़के वाले आ रहे हैं ना मारिया को देखने, उन्हें मारिया पसंद आ जाए और हमें वो लोग, फिर तुम्हारी ये दिली ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हमें अपना बना के चले जाना भुला के, नहीं ऐसा करते, नहीं करते गैर भी। नहीं ऐसा करते, नहीं करते गैर भी। जो हंसते दिल को तोड़ा, सहारा दे के छोड़ा, नहीं ऐसा करते, नहीं करते। बैठो। ये हमारी सबसे बड़ी भाभी है नाज़नीन। माशाल्लाह बड़े अच्छे रख रखाव के लगते हैं, तभी सब साथ रहते हैं, वरना आजकल तो शादी होते ही सब अलग हो जाते हैं। खानदानी लोग हैं ये लोग, खानदानी लोगों की यही तो पहचान है। मेरा ख्याल है मारिया को बुलवाया।
नाज़मीन मारिया को बुला लो। वालेकुम सलाम। ये हमारी सबसे छोटी बहन है मारिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं। अब मारिया चाय सर्व करूं? जब गुड़िया बाजी नए बर्तन लाई हैं तो मेरे जहेज के बर्तन क्यों निकाले? भाभी, ये मैंने सर्व करने के लिए थोड़ी निकाले हैं, बल्कि पागल तो नहीं हो गई तुम? पागल नहीं हुई हूं मैं। आपको बहुत प्यार है ना अपने बर्तनों से, जरा मैं भी देखूं। आप चाय पीजिए, मैं बस 1 मिनट आती हूँ। जी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चल हटे भाभी, हाथ उठाए मुझ पे। मेरा भी हाथ उठ सकता है। ज्यादा बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप अपनी बकवास बंद करें। क्या हो गया है तुम दोनों को? कुछ तो एहसास कर लो, घर आए मेहमानों का। गुड़िया बाजी से जानबूझ के बर्तन तोड़ दिए मेरे। गुड़िया बाजी, आप कसम ले लीजिए मुझसे, मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं तो ला रही थी ये प्लेट सर्विंग के लिए, मेरे हाथ से छूट गई। झूठी है ये। मेरे सामने इसने प्लेटें फेंकी हैं। खुद तो जहेज में कुछ लाई नहीं। बकवास बंद करे भाभी आप। जब देखिए आप शुरू हो जाती हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से जहेज लाई थी मैं। वो तो बिलाल की हठधर्मियों की वजह से मेरा सारा सामान बिक गया। खुदा के वास्ते बाद में झगड़ लेना, अभी तो खामोश हो जाओ प्लीज। तुमने तो कमाल ही कर दिया आज। भाभी को गुस्सा दिलाना या उनसे लड़ाई करवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मामा, गुड़िया पप्पू कहती हैं लड़ना बुरी बात है। बेटा इमन, इस तरह से बड़ों के बीच में नहीं बोलते। बेटा आप जाओ बाहर, जाके खेलो। बच्चों के सामने ऐसे नहीं बोलते यार। बस रहने ही दे। अब अगर मैं इन बातों को ख्याल रखूं तो सारा दिन चुप ही रहना पड़ेगा। कहाँ है? पप्पू, आप रो रही हैं? नहीं। आपको पता है मामा ने लड़ाई करवाई थी। ऐसा करते नहीं करते गैर भी। क्या मतलब? मामा बाबा को बता रही थी, मैंने सुन लिया। गुड़िया पप्पू, जब मैं जैन से लड़ती हूँ तो आप मुझे डांटती हैं ना? हाँ, सारी सी बात है बेटा, वो लड़ाई करना अच्छी बात तो नहीं है ना। फिर आप मामा और बाबा को भी तो डांटे। देख रही हैं आप, रानी भाभी ने जानबूझ के ये ड्रामा किया। मैं जाकर बात करता हूँ बिलाल भाई से। क्या चाहते हैं वो, क्यों कर रहे हैं ऐसा? एमन, आप दिया के साथ खेलो। सोचना क्या है अमर, कल मैंने कहा था ना कि मारिया की शादी के बाद घर बेचने का सोचेंगे, तो बस इसीलिए ये सब ड्रामा किया, ताकि ना मारिया की शादी हो और ना घर बेचने की बारी आए। बहुत ही गिरी हुई सोच है बिलाल भाई की। अमर, इस वक्त बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। यही वक्त है बात करने का, वरना वो हर बार कोई ना कोई सीन क्रिएट करते रहेंगे। तुम इस वक्त उनके पास जाओगे तो ड्रामा क्रिएट होगा। तो क्या मैं इसी तरह बार बार लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना करती रहूंगी?
और भाई वो इसी तरह हमारे घर का तमाशा लगाते रहेंगे। क्या हो गया तुम दोनों को? इस वक्त जज्बात से सोचने के बजाय अक्ल से काम लो। देखो, गुस्सा सिर्फ मामले को बिगाड़ देगा, इसलिए प्लीज अभी जस्ट रिलैक्स। चलो शाबाश, अब रोना बंद करो।